जय भीम सभी दोस्तों को। दोस्तों मैंने आप लोगों को उस दिन पढ़ाया था, कल मतलब आप लोगों को पढ़ाया था मौलिक अधिकार हम लोगों का चल रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मौलिक अधिकार 7 टाइप के होते हैं। मतलब मूल संविधान जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकार 7 टाइप के थे। उसमें से मैंने आप लोगों को एक टाइप पढ़ा दिया था, जिसमें से आप लोगों को पता होगा कि मैंने समानता का अधिकार पढ़ा दिया था। समानता का अधिकार आप लोगों को पढ़ा दिया था 14 से लेकर 18 तक। आप लोगों ने बहुत अच्छा सा प्यार लाड दुलार दिया, हमें अच्छा लगा मुझे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोग अगर स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग समझ जाते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को तो चाहिए कि हम हर एक आर्टिकल का पार्ट जो एक एक करके ही याद कर लें, सब याद हो जाएगा आप लोग हमारे साथ रहोगे तो हम लोग आज पढ़ेंगे आर्टिकल 19। क्योंकि कल मैंने लॉन्ग वीडियो बना दिया था तो बहुत से लोगों को बुरा भी लगा होगा, क्योंकि लोग देखना पसंद नहीं करते हैं लॉन्ग वीडियो। अपने समाज में थोड़ा कमियां हैं, इसको दूर करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों को एक एक आर्टिकल ही पसंद है, तो आप लोग एक एक आर्टिकल देखिए और लोगों तक शेयर कीजिए, बताइए कि अपना देखिए। हम आपको बता दें कि मेन संविधान की रक्षा करना ही नहीं सबसे बड़ी बात है। आप उसके बारे में जब तक जानोगे नहीं ना, और एक एक आर्टिकल को नहीं पहचानोगे ना, और ना ही जानोगे तो क्या फ़ायदा यार आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। कानून जानो, नियम जानो, तभी तो रक्षा करने में मज़ा आएगा ना। बिना नियम जाने, बिना आर्टिकल जाने आप उसकी रक्षा करने चले देते हो, मरने के लिए तैयार हो जाते हो, काटने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन उसके बारे में तो आप जानिए। सबसे पहली बात तो ये है, आप लोगों को बुरा भी लगेगा। मैं अगर आप लोगों को वीडियो जैसे गाना वाला या डांस वाला ऐसा वीडियो पढ़ता तो आप लोगों को वो पसंद है, लेकिन अपने संविधान के बारे में आप लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है। बहुत से लोग हैं उनको पढ़ना पसंद है, और बहुत से लोग हैं कि वीडियो को देखा और तुरंत स्किप कर दिया। डर जाते हैं कि मतलब ये क्या दे दिया, ये पहाड़ आ गया। अरे नहीं दोस्तों, आप लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा। अपने बच्चों को कैसे बताओगे, अपने फैमिली में कैसे बताओगे? अपने फैमिली के साथ मिलकर देखो ना संविधान। हम इस हिसाब से आर्टिकल पढ़ाते हैं ताकि आपके फैमिली वाले भी देखकर समझ जाएं कि हर आर्टिकल में, आपको पता है कि हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ राज छुपा है। आखिर में 395 आर्टिकल लिखे गए थे, तो ऐसे ही थोड़ी ना पूरा 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे ना, ऐसे थोड़ी लिख गया था। संविधान लिखने में टाइम लगा था, और बहुत गहन करके कई देशों से 60 देशों से करीब ये लिया गया था कौन सा किस देश से कौन सा आर्टिकल जुड़ेगा। आप लोग उसको हल्के में लेते हो, नहीं लेना चाहिए दोस्तों। आपको बता दें हम आज इसी बदौलत आज सिर्फ एक ही आर्टिकल पढ़ाने आए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। अगर पूछ दें आर्टिकल 19 में आपको बता दें कि जिस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार जो उसमें समानता का अधिकार और लेकर ये हम लोगों का मौलिक अधिकार में 7 टाइप होते हैं, इसी प्रकार अनुच्छेद 19 में भी 7 टाइप, जब संविधान बना था तो उस समय 7 थे। इसके भी टाइप कितने थे? 7 टाइप थे। उसमें से भी एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि आर्टिकल 19 का पहला है, कहता है, देखिए आपको पता होगा कि संविधान 19 को ही संविधान का रीढ़ बोला जाता है। रीढ़ का मतलब बोन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हड्डी जानते हो ना। संविधान का रीढ़ इसी को बोला जाता है, ये पीछे वाला संविधान का रीढ़ बोला जाता है आर्टिकल 19 को, ये याद रखिएगा। इसके टाइप कितने हैं? इसके टाइप 7 थे जब संविधान बना था, अब 6 ही हैं। हमें आज 6 ही पढ़ना है टॉपिक, और मैं बताऊंगा कि ये 7वां क्यों हट गया, मतलब 6ठा नंबर संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। आज हम पढ़ेंगे भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको समझ में आ रहा है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी पहला है। देखिए इसमें क्या कहा गया है? बोलने का अधिकार है। क्या है? आपको बोलने का अधिकार है, आपको पुतला फूंकने का अधिकार है, आपको ही नहीं, जैसे कि मीडिया जो इस समय ज़्यादा कूदती फाड़ती है ना, तो वो सब किसमें अधिकार दिया है? तो भाग 1 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी किसमें दिया है? तो 19 का ए में दिया है। अब आपको बता दें कि बोलने की आज़ादी का मतलब क्या होता है। बोलने का मतलब ये है कि आप किसी से कहीं भी आप बोल सकते हो बिना हिचके, ठीक है। और इसी में मौन धारण करने की आज़ादी। आप जैसे कि कोई महापुरुष या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मर जाता है या कोई बड़ा अधिकारी मर जाता है, तो 2 मिनट या 2 सेकेंड या कुछ करके ऐसे मौन धारण किया जाता है। तो ये किसमें दिया है? मौन धारण करने की आज़ादी किसमें है? 19 का ए में है।
और क्या है पुतला फूंकने की आज़ादी। तो पुतला फूंकने की आज़ादी आपको बता दें कि जैसे कि आप देखते होंगे कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में थोड़ा दिल्ली में लफड़ा फड़ा हुआ था, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का पुतला या किसी का भी पुतला फूंकते थे कि नहीं। तो ये किसमें आज़ादी है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब बोलने की आज़ादी किसमें है, 19 का ए में है। तो आप समझ गए होंगे कि पहला क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप पुतला फूंक सकते हैं, मौन धारण कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं कि आपको ही नहीं मीडिया को भी ये सब आज़ादी है। इसीलिए मीडिया वाले इतना उछल कूद करते हैं, कभी उसके तरफ हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, और जो मन में आता है इतनी मतलब गिरी हुई काम करती है मीडिया, कुछ पूछने लायक नहीं है। तो ये आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं सभा। दूसरा क्या है, सभा। दूसरा क्या है, सभा। आपको बता दें कि पहला तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, दूसरा सभा जुटाने की आज़ादी आपको है। आप कहीं पर भी सभा जुटा सकते हो, मतलब आप समझ पा रहे हो कि आप कहीं पर भी सभा जुटा सकते हो। पहले बोलने की आज़ादी है और दूसरे में क्या, सभा जुटाने की आज़ादी है। आपको पता होगा कि ये जो संविधान ये सजाया गया ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इतना प्यार से सजाया कि इसको देखने वाले लोग देखते रह गए। पहला देखिए, पहले बोलने की आज़ादी, दूसरा सभा, मतलब आप बोलो और वहाँ पर बोलोगे तभी तो सभा जुटाओगे ना। तो क्या है, दूसरा सभा जुटाने की आज़ादी आपको है। फिर तीसरा क्या है, संगठन। अब जब बोलोगे तो सभा जुटेगी और फिर वहाँ पर क्या बन जाएगा, संगठन बन जाएगा। तो संगठन बनाने की भी आज़ादी आपको क्या है, मतलब 19 के तीसरे भाग में है। ध्यान से समझिएगा, इसको समझ लेंगे ना तो आपके एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब बोलने की आज़ादी आपको किस में है, 19 का ए में। और दूसरे में क्या है, सभा, जब बोलोगे तो सभा जुटेगी। तीसरा क्या है, संगठन, जब सभा जुटेगी तभी तो संगठन बनेगी। और चौथे में क्या है, संचरण, मतलब संचरण, चौथे से चारों तरफ घूमने की आज़ादी। मतलब चारों तरफ घूमने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप बॉर्डर पे चले गए और सियाचिन में घुस गए जाकर, हाँ, और मान लीजिए किसी के बेडरूम में घुस गए, ये नहीं, ये गलत बात है, वो नहीं। आपको चारों तरफ घूमने की आज़ादी है, लेकिन निगेटिव पॉइंट भी ऐसा है, समझ रहे नहीं। तो संचरण का मतलब आप भी समझ गए होंगे कि चौ से चारों तरफ घूमने की आज़ादी। पहला ध्यान से फिर से रिवीजन कीजिए, मतलब भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने का अधिकार किसमें है, फिर बोलेगा तो सभा जुटेगा, और जब सभा जुटेगा तो संगठन भी बनेगा, और संगठन बन जाएगा तो चारों तरफ घूमेगा। कहाँ, चारों तरफ घूम जाएगा, और जब घूम जाएगा तो वहाँ पर जब उसको निवास करना होगा, जब चारों तरफ घूमेगा तो उसको निवास करना होगा कहीं। तो छठे में क्या है, पांचवें में निवास करने की आज़ादी। निवास करने का आज़ादी मतलब दिल्ली में पहुंच गया, उसको अच्छा वो एरिया लग गया तो वहाँ पर वो निवास कर जाएगा। अगर निवास कर गया तो कहेंगे यार निवास तो कर रहे हैं, हमको ये पसंद आ गया है, तो वहाँ पर आप बसना चाहते हैं। तो निवास करने की आज़ादी और बसने की आज़ादी किसमें है, 19 का 5वें में है। निवास करने की आज़ादी और बस जाने की आज़ादी किसमें है, 19 का 5वें। और छठे में क्या था आपका, संपत्ति का अधिकार किसमें था, मैंने बताया ना, संपत्ति का अधिकार ये छोटा वाला है, 2 जगह संपत्ति का अधिकार है। आपको पता है संपत्ति का अधिकार, मैंने कल आप लोगों को वीडियो में बताया था कि संपत्ति का अधिकार एक वहां पर था और एक यहाँ पर है। संपत्ति का अधिकार ये सबसे छोटा वाला है। आप कोई भी संपत्ति बनाइए, आपको सरकार रिजेक्ट कर देगी। अब सरकार चाहे तो आपकी संपत्ति को ले सकती है, ये इसीलिए इसको हटाकर 300A में कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के तहत मोरारजी देसाई उस समय वहां के थे, मोरारजी देसाई उस समय के शासक थे, मतलब वो थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो उस समय का ये हटा दिया गया और इसको हटाकर 300A में एक ही अच्छा काम किए थे मोरारजी देसाई ने। और लास्ट है 7वां, व्यापार, मतलब व्यापार करने की आज़ादी किसमें है, 19 का 7वें में किसमें है, व्यापार करने की आज़ादी। तो आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो बचा कौन, 7वां बचा ना, व्यापार करने की आज़ादी। आप कहीं भी, आप कुछ भी बेचिए, जाकर कहीं पर रहिए, बेचिए, या आपको मतलब जो चीज़ चाहिए तो नारियल पानी लगाइए या कोई चीज़ लगाइए, जो कुछ आपको लगाना है आप वहाँ पर रहकर व्यापार कर सकते हैं, अपना दुकान खुद का खोल सकते हैं। ये किसमें है, 7वें में है ना। तो दोस्तों आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। और फिर से रिवीजन कर देते हैं एक बार। पहले क्या है, बोलने की आज़ादी, जब बोलोगे तो दूसरा, जब बोलोगे तभी तो सभा जुटाओगे ना, तो दूसरा क्या है, सभा, मतलब 19 का दूसरा क्या है, सभा जुटाने की आज़ादी। तीसरा क्या है, संगठन, तो तीसरे में क्या होगा, संगठन जुटाने का। और चौथा क्या है, चारों तरफ घूमने की आज़ादी, संचरण, मतलब
च से चार और च से चारों तरफ घूमने की आजादी। और पांचवें में क्या है, निवास। जब चारों तरफ घूमोगे तभी तुम निवास करोगे ना, निवास करके और अगर तुमको वो जगह पसंद आ जाएगी तो तुम वहां पर बस जाओगे। तो निवास करने की और बसने की आजादी पांचवें में है। और छठे में क्या था, संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई द्वारा उसको हटाकर 300A में कर दिया गया है, कानून का अधिकार उसको कर दिया गया है। और सातवें में कहीं पर भी आप व्यापार कर सकते हो, कोई चीज़ खोल सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को मैं ये समझा सका होगा। धन्यवाद।